बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और एक नए तरीके से रोल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने काफ़ी दफ़ा रोल बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन इस तरह से मलाई वाले रोल आपने नहीं बनाए होंगे। गारंटी से कहती हूँ बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको लाजमी आप ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन वेजिटेबल मलाई रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को सबसे पहले हमने गर्म कर लेना है। ऑयल में डालेंगे 2 से 3 चुटकी जीरा। जीरे को हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। तो जीरे को हमने 30-40 सेकंड कड़कड़ा लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे हाफ खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे गाजर। यहाँ पर गाजर शामिल कर रही हूँ मैं, लंबाई में कटी हुई बारीक बारीक आपने काट लेनी है। तकरीबन हाफ गाजर मैंने यहाँ पे ली है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से लंबी शक्ल में काट ली है। इन दोनों चीजों को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है, आपने आंच हाई नहीं करनी। बस चीजों को हमने थोड़ा सोते करना है, क्योंकि बाद में हम इन्हें फ्राई करेंगे, इसलिए मुकम्मल तौर पे इन्हें डन नहीं करना। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। यहाँ पर बंद गोभी तकरीबन 150 ग्राम के करीब मैं इसमें यूज कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। बंद गोभी को भी हम 1 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तीनों वेजिटेबल को मैंने सोते कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल जो है ना एकदम से निखरी निखरी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपने कुक नहीं करनी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन यहाँ पर मैंने ले लिया 150 ग्राम। चिकन को बॉईल किया है, मोटी इलायची डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करने के बाद इसको मैंने इस तरह से रेशा रेशा कर लिया। तो यहाँ पे चिकन को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये पका हुआ है। अभी हम इसमें मिसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी हल्दी। हम डालेंगे सुरख मिर्च हाफ टी स्पून। बच्चों की वजह से मैं मिसाले बहुत कम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मिसाले शामिल कर सकते हैं। टीस्पून जीरा पाउडर, स्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला 2 से 3 चुटकी, 3 से 4 चुटकी के करीब काली मिर्च। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच चिली सॉस। अगर है तो शामिल कर ले, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें शामिल कर 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, इससे ज्यादा नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे बारी आती है मिसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। अगर आपको लग रहा हो कि मिसाले जल रहे हैं तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी डाल के अच्छे से बुनाई कर सकते हैं मिसालों की। यहाँ पे मिसाले भूनते भूनते आप चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मैं सारे मिसालों के साथ वेजिटेबल को भून लूंगी। जी मिसाले वेजिटेबल के साथ सारे हमने अच्छे से भून लिए, आप देख सकते हैं। तो अभी आती है मलाई की बारी। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें मलाई शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें काफी हीट है तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी मलाई। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिल्क क्रीम। आप चाहे तो अगर आपके पास घर की क्रीम जो होती है मलाई, जो डेली तौर पे हम उतारते हैं दूध से, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही जबरदस्त जो है ना क्रीमी से हमारे रोल बन के तैयार होंगे और बहुत मजे के ये बनते हैं। तो एक दफा आप लाजमी इस तरह से ट्राई करें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बंद करके करना है, चूल्हा ऑन करके किया तो इसमें ऑयल सा बन जाएगा। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितनी जबरदस्त क्रीमी सी है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये सारा बैटर हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए और नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। रोल के लिए अभी हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ 3 खाने के चम्मच। ये 2 चुटकी के करीब नमक मिक्स करेंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे। एकदम से पानी शामिल नहीं करना, पहले थोड़ा सा पानी शामिल करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर जरूरत के हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल करना है। एक थिक सी हम इसके लिए लई तैयार करेंगे। तकरीबन इसमें मैंने पानी शामिल किया है हाफ कप से कम। इस तरह से आपने थिक सा घोल तैयार कर लेना है। तो रोल को फ्रीज करने के लिए ट्रे को हम रेडी कर लेते हैं। तो ट्रे लेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ टिश्यू, चाहे आप ब्रश ले ले। इस तरह से आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। इस तरह से जब आप फ्रीज करेंगे रोल तो आपके रोल बिल्कुल नीचे से नहीं लगेंगे, जबरदस्त तरीके से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रोल के लिए मेरे पास पट्टी है, फ्रोजन पट्टी है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रीजर से निकालें और 30-40 सेकंड के लिए आप इसको ओवन में गर्म कर लें। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी बारी आती है इसको फोल्ड करने की, इसमें बैटर किस तरह से रखना है, इसको फोल्ड किस तरह से करना है, बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले चिकन वेजिटेबल मलाई के साथ जो हमने जबरदस्त सा यहाँ पे मिक्सचर तैयार करके रखा है वो इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इसमें कितना लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो तकरीबन मैं इसमें 2 खाने के चम्मच के करीब रख रही हूँ इस तरह से ये सारा मिक्सचर। तो अभी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। जो हमने घोल बना के रखा है इस तरह से हम चारों साइड पे लगा लेंगे।
अच्छे से आपने लगा लेना है ताकि फ्राई करते हुए इसके अंदर ऑयल ना जाए। फ्राई करते हुए अगर रोल के अंदर ऑयल चला जाए तो खाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। अभी हम इसको उठाएंगे, एक साइड हम इसकी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, जो नई बच्चियाँ आजकल खाना बनाना सीख रही हैं उनके लिए ये बहुत ईजी है। इस तरह से आप कम बजट में बहुत ही मज़े के हेल्दी से ये रोल घर में आप बना के तैयार कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिए पहले दोनों साइड से। तो अभी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे हाथ से दबाते हुए, और बैटर को आपने फिंगर के साथ अंदर कर लेना है। हल्का सा आपने इस तरह से ऊपर से प्रेस कर देना है जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा ये रोल फोल्ड हो चुका है। तो अभी कहीं से भी गुंजाइश नहीं बचती कि कहीं से भी ऑयल अंदर चला जाए। तो इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से ट्रे में रखते जाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में मैंने ये बहुत सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल 150 ग्राम चिकन, थोड़े से वेजिटेबल, थोड़ी सी चीजों के साथ ये 2 हफ्ते के लिए मैंने ना बच्चों के लिए ये रोल बना के घर में तैयार कर लेंगे। तो बाजार से आपको ये बहुत महंगे मिलते हैं, घर में आप कम क्वांटिटी में कम खर्च में साफ सुथरे बिना केमिकल के आप ये बना के ना इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रे में इसलिए रखे हैं कि ये अच्छे से फ्रीज हो जाएंगे। जब हम इनको इस तरह से निकालेंगे तो ये नीचे नहीं लगेंगे, इस तरह से एकदम परफेक्ट ये निकल आएंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट आप इसको जिप लॉक शॉपर में भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने के बाद जिप लॉक शॉपर में डालेंगे और 2 हफ्ते के लिए 1 महीने के लिए आराम से आप इसको चला सकते हैं। तो ये होगी फ्रीज करने का तरीका। तो अभी फ्राई करने का तरीका भी बताती हूँ। तो ऑयल को मीडियम गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने रोल बना के रखे हैं इस तरह से, और गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम साइड चेंज कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितने जबरदस्त हमारे मलाई रोल फ्राई हो रहे हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड से हम इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बस इसे कलर देना है, फ्राई करना है, बाकी तो सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पकी हुई हैं। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट तरीके से बहुत ही जबरदस्त हमारे ये चिकन वेजिटेबल मलाई रोल बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसकी लुक चेक करें कितने जबरदस्त बन के तैयार हुए हैं। घर में अचानक से मेहमान आ जाए या बच्चों को लाइन देना हो तो सभी मसलों का एक में हल है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितने जबरदस्त ये फ्राई हुए हैं और बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं गया। अगर मेरी ये रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।